गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये जो वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपका जो जीपैट एग्जाम होने वाला है 7 तारीख को, उससे रिलेटेड है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 99% क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन 2 या 4 नंबर का जो होता है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विद एनालिसिस करके जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन आता है उसमें ये आना ही आना है करीब। वो है रूल आपका वुडवर्ड फिशर रूल। ये रूल एक्चुअल में कोई भी कंपाउंड है उसका जब हम यूवी करेंगे, वो कहीं भी डिटेक्शन करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ कितना आपका आपका आएगा जब हम वीवी में प्रैक्टिकली करेंगे। और हम थियोरेटिकली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है। तो वही चीज़ होती है वुडवर्ड फिशर रूल। मतलब आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, आपका मैक्सिमम लैम्डा वेवलेंथ किसी भी कंपाउंड का यूवी में कितना होगा उस चीज़ को डिटरमाइन करने का ये तरीका होता है। ठीक है, जो साइंटिस्ट उन्होंने डेवलप किया था इसलिए उनको नाम ऑनर करने के लिए दे दिएगा वुडवर्ड फिशर रूल्स। अब इसमें सबसे पहले स्टार रूल्स में क्या होता है, कैसे निकालते हैं एग्जाम के थ्रू आपको बताएंगे। उसके पहले थोड़ी सी कुछ आपके उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो चीज़ देख लीजिए। आपके कुछ आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर ही आपका पेरेंट कंपाउंड होता है, उसी के बेसिस पे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके 4 तरह के एक्चुअल में जो हम वुडवर्ड फिशर रूल से जो लैम्डा मैक्स निकालते हैं उसमें जो आपके कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स वो 4 तरह के उसमें डिवाइड किया गया है। पहला एलिसाइक्लिक डाइन्स या डाइन्स। एलिसाइक्लिक मतलब आपका एलिसाइक्लिक डाइन्स या डाइन्स कंटेन इन एन ओपन चेन सिस्टम। एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक और आपका साइक्लिक, आपका साइकिल हो, ठीक है, साइकिल हो और साथ में लेकिन उसका नेचर क्या होना चाहिए, एलिफेटिक है, मतलब सैचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक का जो हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, कार्बोसाइक्लिक या हाइड्रोकार्बन वो उसी को बोलते हैं एलिसाइक्लिक या डाइन्स कंटेन इन ओपन चेन। आपका जैसे ओपन चेन में ये हो गया। और एलिसाइक्लिक का मतलब हो गया, जो ये एलिसाइक्लिक मतलब ये हो गया, जैसे आपका ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 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 ये डबल बॉन्ड। तो ये इसको बोलेगा एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक है, साइक्लिक है, लेकिन एलिफेटिक है, आपका एरोमेटिक नहीं है, तो उनको बोला जाएगा एलिसाइक्लिक डाइन। दूसरा होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन। देखो पहली चीज कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटली कोई चीज रिपीट करता है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जब ये ऐसा आएगा तो उसको बोलेंगे कंजुगेशन। जैसे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, इस चीज को बोलते हैं कंजुगेशन। तो कोई भी चीज कंजुगेशन में बोला जाए तो इसका मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर चीज रिपीट हो रहा है अल्टरनेटिवली एक के छोड़ के, तो उसी को बोलते हैं हम कंजुगेशन। होमो एनुलर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, एंड आपका होमो मतलब सेम, तो जो आपका कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होगा सेम ही रिंग में, 2 रिंग होमो एनुलर, आपका एनुलर 2 रिंग आपका फ्यूज होता है, तो 2 रिंग फ्यूज है आपका, तो लेकिन दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो वैसे को बुलाता है होमो एनुलर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। जैसे ये 2 रिंग है लेकिन आपका कहाँ है, एक एक इसमें, तो अलग अलग नहीं है, तो उसी को बोलेंगे होमो एनुलर कंजुगेटेड डबल। तीसरा है हेट्रो एनुलर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। सेम एनुलर मतलब 2 आपके रिंग जॉइंट है, आपका फ्यूज है। हेट्रो मतलब दोनों डबल बॉन्ड जो आपके कंजुगेशन में डबल बॉन्ड है लेकिन दोनों सेम रिंग में नहीं है, अलग अलग रिंग में। जैसे ये एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल, लेकिन कंजुगेशन में देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ठीक है, डबल सिंगल डबल, तो ऐसे रहता है, तो इसको बोलेंगे हम हेट्रो एनुलर आपका कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। देन है एक्सोसाइक्लिक एंड एंडोसाइक्लिक कंजुगेटेड डबल। एक्सो मतलब बाहर, तो डबल बॉन्ड आपका साइकिल से बाहर है, एक बॉन्ड आपका बाहर है, एक बॉन्ड अंदर है। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, तो ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो गया। और ये अंदर हो गया, रिंग के अंदर हो गया, उसको बोलेंगे एंडोसाइक्लिक हो गया। अब इसी में देखिए, जैसे अगर ये बॉन्ड, ठीक है, अगर ए रिंग ए के आपका कंपेयर करेंगे तो जो बी में जो डबल बॉन्ड है ये हो गया, वो रिंग ए के कंपेरिजन में बी वाला जो हो गया वो एक्सोसाइक्लिक हो गया, ठीक है। या बी में करेंगे तो ए के सेंस में क्या हो गया, आपका ए हो गया, जो इसमें अंदर बॉन्ड है वो हो गया एक्सोसाइक्लिक। वही है कंटेन 2 एक्सोसाइक्लिक। इसमें क्या एक ही एक्सोसाइक्लिक कंटेन है, लेकिन इसमें 2 एक्सोसाइक्लिक कंटेन है। 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक रिंग ए के रेस्पेक्ट में इसी का अंदर है, बी में जो है, और बी रिंग बी के रेस्पेक्ट में जो ए के अंदर है, तो ये हो गया कंटेनिंग 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। तो ये बेसिक पेरेंट है, क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं कि जब भी आपको कोई कंपाउंड दिया रहेगा जिसका आपको लैम्डा मैक्स निकालना है, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि रिंग आपके जो सिस्टम है, जो कंपाउंड है, उसमें आपका ब्यूटाडाइन है तो ब्यूटाडाइन एलिसाइक्लिक है कि आपको ओपन चेन में है, होमो एनुलर है कि हेट्रो एनुलर, ये 3 आपके पेरेंट चेन होते हैं। उसके बाद फिर आपका बॉन्ड जो दिया हुआ है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये सब तो नहीं है, तो ये इसलिए आपको ये जरूरी है। अब देखते हैं हम कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हर एक जो डबल बॉन्ड्स जो कंजुगेशन होते हैं ना, उनके हर एक बेसिक वैल्यू होती है।
जैसे ब्यूटाडाइन की बेसिक वैल्यू है, इसकी बेसिक वैल्यू है। फिर इसमें जो ग्रुप्स जोड़ते हैं, ऑक्सीग्रोम्स आपने पढ़ा होगा, तो ग्रुप्स जो जोड़ते हैं तो ग्रुप जोड़ने से उनकी वेवलेंथ आपका इफेक्ट इंक्रीज होना ही होना है। तो कोई ग्रुप जुड़ा तो कितना इंक्रीमेंट होगा उस चीज़ की सब वैल्यू है। इन्हीं को जोड़ के तब कोई दिए हुए कंपाउंड की लैम्ब्डा मैक्स निकाली जाती है। तो अभी जब कराएंगे, अभी करेंगे 2-4 एग्जाम्पल करके आपको दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन उसके पहले ये भी याद करना आपके लिए जरूरी है कि कौन कौन सा किस आपके रिंग सिस्टम का, किस ग्रुप्स का एक्सोसाइक्लिक है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो उनकी कितनी पेरेंट बेसिक वैल्यू है वो याद रहेगी, तभी आप ये कैलकुलेट करेंगे। तो पहला है पेरेंट वैल्यू फॉर कॉन्जुगेटेड ब्यूटाडाइन और साइक्लिक डाइन। आपका कॉन्जुगेटेड डाइन, ब्यूटाडाइन मतलब इस तरह का, ठीक है, साइक्लिक डाइन है। तो आपका जो पेरेंट वैल्यू है, बेसिक वैल्यू है, वो है 217 माइक्रो आपका मिली माइक्रो आपका हो गया। ए साइक्लिक ट्राइन सिंगल आपका 3 बॉन्ड है, 3 आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ए साइक्लिक ट्राइन है आपका, ठीक है, आपका स्ट्रेट चेन है और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 245 आपका। होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड इसके लिए 253 है, हेट्रो एनुलर ऐसे सिस्टम के लिए 250, ये बेसिक हो गया। उसके अलावा इंक्रीमेंट फॉर इस सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट जब ग्रुप में आपके कंपाउंड में इस रिंग में कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट को जुड़ेगा तो कितना वैल्यू ऐड अप करेंगे। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रिंग रेसिड्यू का मतलब होता है जैसे ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है तो इस रिंग के साथ एक कार्बन, ये कार्बन, इसे बोलते हैं रेसिड्यू, ठीक है, रिंग रेसिड्यू बोली जाती है। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रिंग रेसिड्यू के लिए 5, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन मतलब आपका डबल कंजुगेशन में डबल सिंगल डबल है, उसके अलावा और वो बढ़ गया, फिर से डबल सिंगल डबल मतलब आपका ऐसे हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये तो बेसिक आपका हो गया। अब ये बढ़ गया तो हर एक के लिए आपका जो वैल्यू बढ़ेगी वो होगा 30 आपका हो गया, 30 एम माइक्रो हो गया। देन है ऑक्सोक्रोम्स के लिए, तो कोई ऑक्सोक्रोम जुड़ेगा तो कितनी वैल्यू में चेंज होगी। मैं अगर ओ आर है, ओ आर मतलब OCH3 और C2H5 है तो 6 + 6 बढ़ेगा। SR है आपका सल्फर है, साथ में एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो 30 जुड़ेगा। क्लोरोब्रोमो है तो 5 जुड़ेगा। NR2 एमीन्स का डेरिवेटिव है तो +60 जुड़ेगा और OCH3 तो कुछ आपको नहीं जुड़ेगा। ये पहला आपका है जब आपका ब्यूटाडाइन या हेटेरो एनुलर होमो एनुलर आपके बेसिक रहेंगे, मीन्स आपके डाइन रहेंगे, ब्यूटाडाइन रहेंगे, डाइन रहेंगे आपका। इसके बाद फिर देखेंगे आपका क्या नाम है कार्बोनिक कंपाउंड्स के लिए, यही 2 कंपाउंड्स में शो करते हैं तो डाइन के लिए करेंगे। ये बेसिक आपका ये टाइप ऑफ कंजुगेटेड डाइन से जो मिलते हैं और उनके लिए आपका बेसिक वैल्यू, और कोई ग्रुप जुड़ेगा तो जुड़ने से उसके बेसिक वैल्यू पर कितना इंक्रीमेंट होगा उसकी ये सब वैल्यू देंगे। इन सबको जोड़ के तब आपका बनता है, तब एक्चुअल में आपका निकलता है लैम्ब्डा मैक्स। तो इतनी आपके क्या नाम है जनरल चीज़ हो गई। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, खासकर जो हमारे एग्जाम में भी पूछे गए हैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए कि कैसे हम निकालते हैं उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे आपका कार्बोनिल कंपाउंड में जो होता है अल्फा बीटा, उसकी फिर देखेंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस में आते हैं, कुछ आपको प्रैक्टिस करके बता रहे हैं, दिखा दे रहे हैं कि कैसे आपको निकाला जाता है, वो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो काम आपको जो कोई भी न्यूमेरिकल, अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल जो देते हैं कि आपका इसका लैम्ब्डा मैक्स निकालिए कितना वैल्यू होगा, तो लैम्ब्डा मैक्स ऑफ द गिवन कंपाउंड, अब 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो सबसे पहले काम क्या आता है लैम्ब्डा मैक्स निकालने का, जो अभी लिखा आपका पेरेंट चेन, पेरेंट आपका ब्यूटाडाइन है, ये आपका ट्राइन है, एसाइक्लिक ट्राइन है कि आपके साइक्लिक ब्यूटाडाइन है, ठीक है, इस एलिसाइक्लिक है, साइक्लिक में है, या होमो एनुलर है कि हेटेरो एनुलर, पहले ये चारों में से एक चीज़ देखना होता है। उसके बाद देन क्योंकि यही बेसिक आपका के पेरेंट चेन यही होता है, और उसके बाद देन बाकी ग्रुप उसके साथ जुड़े उनको हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कंपाउंड जो दिया है जिसके बारे में या जिसका लैम्ब्डा मैक्स आपको निकालना है, वो कंपाउंड उन चारों में से इस चारों में किस कैटेगरी में आता है, कि आपका ब्यूटाडाइन है या आपका मतलब ए साइक्लिक ब्यूटाडाइन है कि साइक्लिक ब्यूटाडाइन है, कि आपका ए साइक्लिक ट्राइन है कि होमो एनुलर है कि हेटेरो एनुलर, इन पांचों में से लिखना होता है। जैसे पहला कंपाउंड ये है, यहाँ पे क्या है स्ट्रेट चेन है, ठीक, और 1 और 2 आपका ये क्या है 2 डबल बॉन्ड है, साइक्लिक आपका ओपन चेन है और आपका क्या है क्या नाम है ब्यूटाडाइन। तो इसमें सबसे पहले काम क्या होना चाहिए आपको, जो हम निकालते हैं तो सबसे पहले जो ब्यूटाडाइन, ब्यूट मतलब 4, डाइन, तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग 4 कार्बन हमें क्या करना है छाड़ लेना है, ये आपका ये बेसिक हो गया। तो 1 2 3 4, तो 4 आपके कार्बन हो गए,
ब्यूटेन, दो डबल बॉन्ड होंगे तो ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो सब उसके बाद अब लिखेंगे इसमें, इसका जो आंसर निकाला जाएगा वो आंसर रहेगा 4 है। तो आपका बेसिक जो है, बेसिक वैल्यू आपका ब्यूटाडाइन का कितना है 217 हो गया आपका, पहला चीज हो गया। उसके बाद देखेंगे जो वो इसके साथ ब्यूटाडाइन जो बेसिक न्यूक्लियस है उसके साथ और क्या क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका, दो चीज जुड़ी हुई है, एक मिथाइल यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरा मिथाइल यहाँ जुड़ा हुआ है, दो मिथाइल जुड़े हुए हैं। एक मिथाइल का कितना आपका होता है, आपका जो एक मिथाइल का 2 इंटू आपका जो मिथाइल होता है 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब 2 एल्काइल, तो कितना होता है 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, टोटल कितना हो गया 7 + 2 + 2। इसका आंसर होगा 227 मिली माइक्रो, ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे सबसे पहला काम होता है कि देखना है कि दिया हुआ कंपाउंड में आपके ब्यूटाडाइन पेरेंट चेन है कि मतलब आपका ओपन चेन ब्यूटाडाइन है कि साइक्लिक ब्यूटाडाइन है कि साइक्लिक एसाइक्लिक ट्राइन है, ठीक है। आपको ओपन चेन ट्राइन है कि होमोएनुलर है कि हेटेरोएनुलर, ये चीज़ देखना होता है। पहले उसको निकाल के उसको अलग कीजिए, देन उसके साथ कौन सा ग्रुप, वो जो पेरेंट चेन है उसके साथ और कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी वैल्यू ऐसे सर्च जोड़ते जाइए और आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पे, जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है या इसी पहले ये वही क्वेश्चन है। अब ये क्या है होमोएनुलर, देखिए ये कौन सा रिंग है होमोएनुलर, क्या बताया होमोएनुलर ऐसा रिंग सिस्टम जिसमें दो बेंजीन रिंग फ्यूज होते हैं और उसमें दोनों जो कन्जुगेटेड में है डबल बॉन्ड है, दोनों एक ही रिंग में प्रेजेंट है। तो ये क्या है होमोएनुलर है, होमोएनुलर। तो इसकी होमोएनुलर की वैल्यू कितनी होती है 253 होती है। अब इसके बाद इसमें देखेंगे और कोई ग्रुप और, तो आपका इसके साथ साइक्लिक जो एल्काइल रिंग रेसिड्यू या एल्काइल जो भी बताया था इसमें देखेंगे तो आपका क्या क्या है, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार, मतलब इसके साथ जो जुड़ा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा तीसरा 4 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो 4 रिंग जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब 4 एल्काइल आपका या रिंग रेसिड्यू। एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू कितनी तो आपका 5 होता है, तो 4 का कितना देगा 20, तो 20 यहाँ लिखेंगे 3 7 273 हो गया, ये चीज ठीक है। उसी तरह इसका देखेंगे, ये भी क्या है होमोएनुलर, ये एक ही में आपका डबल बॉन्ड है, एक ही में आपका प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही में आपका प्रेजेंट है। तो इसका भी निकालेंगे तो आपका कितना जाएगा 2, आपका इसका भी होमोएनुलर है मतलब दोनों डबल बॉन्ड, तो 253, 1 2 3 4, इसमें भी 20 जोड़ दूँ आपका मतलब 4 इंटू एल्काइल ग्रुप जो होता है 5, तो 23 7 273। तो ये चीज आओ क्या सिंगल रिंग उसमें दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आ जाइए इसके लिए क्या नाम है, ये ग्रुप हो गया। यहाँ पर इस कंपाउंड को देखिए, तो इस कंपाउंड में देखेंगे अब देखो डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है रिंग है, रिंग के साथ ये डबल बॉन्ड जुड़ा। तो यहाँ पर जो आपका बेसिक अगेन सेम बेसिक क्या होगा ऐसे निकालना है, ये निकालिए। तो 1 2 3 4, तो ये क्या है ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन कितने वैल्यू होती है 217, ब्यूटाडाइन की वैल्यू कितनी है तो 217। अब इसमें देखो क्या क्या है, तो एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीसरा रिंग रेसिड्यू, मतलब 2 मिथाइल, 2 एल्काइल होता है, ये हो गया 10, 2 आपका रिंग रेसिड्यू हो गया, ये भी 5 होता है तो ये भी 10। इसके अलावा अब गलती लोग क्या करते हैं बस समझने की हो गया, एक चीज यहाँ और प्रेजेंट है, ये रिंग के बाहर है, तो इस बॉन्ड को रिंग के बाहर वाले बॉन्ड को क्या बोलते थे एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। तो एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, एक आपका एक्सोसाइक्लिक उसका 5 वैल्यू होता है, तो वो हो गया 0.5, ऐड करेंगे 7 + 5 12, 2 3 4 एंड 2, तो 242, इसका आंसर कितना हो 242 माइक्रो, ठीक। तो ऐसे निकाला, ये भी देखना रहता है, एक आपका हो गया, ठीक है, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गया, आपका ऐसे करके इसको जोड़ना होता है, ठीक है, रिंग रेसिड्यू आपका होता है, ये हो गया। अब आइए इसमें आ जाइए, ठीक, सेम चीज ये क्या है हेटेरोएनुलर है, तो हेटेरोएनुलर का कितना होगा हेटेरोएनुलर का कितना होता है आपका वैल्यू कितनी होती है, जो बेसिक आपका हेटेरोएनुलर का होता है कितना होता है हेटेरोएनुलर का
200 215 हेटेरोनम पे कितना हो गया 215। अब रिंग रेसिड्यू देखेंगे, एक रिंग रेसिड्यू 2 3 4, तो रिंग रेसिड्यू पे कितना होगा 5 4 जा 20। और कुछ में आएगा तो एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी इसमें आता है, एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड 5 5 10 2 2 4 एंड 2 4 कितना हुआ 2 4। ये आंसर हुआ। तो ऐसे निकाला जाता है कोई भी आपके क्या नाम है जो आपको उडोर फिशर रूल्स का कंपाउंड का दिया रहेगा, ये पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया, जीपेट के 2024 में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। जो आपके वो थे क्या नाम है 2023 में जो आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों चीज़ में पूछा गया, तो ये चीज़ आपका हुआ क्वेश्चन। ठीक, उसी तरह इसका निकालेंगे तो इसमें आपका क्या क्या आएगा, देखो ये देखिए रिंग में ऐसे, तो 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया ब्यूटाडाइन, क्या नाम है ये हेट्रोएनुलर हो गया तो 215, ठीक है। कितना हो गया 215। उसके बाद एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग और चार रिंग रेसिड्यू, कितना हो गया 20। ये रिंग रेसिड्यू, ये रिंग रेसिड्यू, और ये हो गया आपका हेट्रोएनुलर के जो बेसिक होता है वो चीज हो गया 5 3 2, कितना होगा। तो कि कोई भी कंपाउंड जिसका आपको उडोर फिशर रूल के द्वारा लैम्डा मैक्स वेवलेंथ मैक्सिमम निकालना होता है, तो सबसे पहला काम उसमें आपको जो होना चाहिए वो काम होना चाहिए कि दिया हुआ जो कंपाउंड है उसमें वो देखो कि ब्यूटाडाइन है, पैरेंट चेन ब्यूटाडाइन है, ठीक है, मतलब ओपन चेन ब्यूटाडाइन है, कि आपका साइकिल में है, कि आपका ओपन चेन आपका ट्राइन है, होमोएनुलर है कि हेट्रोएनुलर, इन पांचों में से क्या है। फिर उसके बाद उतने पोर्शन का क्या करो, राउंड करके निकालो एंड देन उसकी वैल्यू लिखो। उसके बाद देखो वो जो सिस्टम है उस सिस्टम के साथ और क्या क्या ग्रुप जुड़े हुए हैं, कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, और उन ग्रुप के क्या करना है, बस आपको उतने वैल्यू जितने, एक आपका सपोज एल्काइल ग्रुप 4 है, एक एल्काइल का 5 होता है, तो 5 4 जा 20, उसमें 20 जोड़ देना। तो इस तरह जो भी ग्रुप वहाँ जुड़े रहेंगे उन ग्रुप की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को वहाँ पर एडअप करते जाओ, टोटल ऐड करो, और ऐड करने के बाद जो आपका आंसर है वही आंसर होता है उसका। तो इस तरह निकाला जाता है। ये 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े हैं, ये 2 क्वेश्चंस को आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए, फिर आपको बताइएगा इसका आंसर। अब हम देखेंगे इसमें, ये तो गया सिंपल जो ब्यूटाडाइन, मतलब 2 डबल बॉन्ड आपको प्रेजेंट रहते हैं। ये जो एब्जॉर्प्शन होती है लैम्डा मैक्स होती है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी शो करते हैं। मींस आपका डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बन कंपाउंड, कार्बन 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 कार्बन, ये फंक्शन ग्रुप हो गया, उसके पहला वाला अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ पर डबल ऐसे कंपाउंड होता है। तो ये भी कंपाउंड आपको लैम्डा मैक्स आपका वेवलेंथ शो करते हैं, तो इनके निकालने का थोड़ा सा वैल्यू अलग होती है। तो उसको हम देखेंगे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड अगर पैरेंट चेन प्रेजेंट है तो उसका अगर वुडरॉफ फिशर रूल से हमें लैम्डा मैक्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस में ऐसा जो नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन देगा, हो सकता है इस बार आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का दे दे, कंपाउंड दे दे, उसका बोल दे कि लैम्डा मैक्स निकालिए, वो चीज़ भी हो सकता है। तो आप पहले देखेंगे आपका उनकी वैल्यू, उनके में क्या क्या वैल्यू होती है, अल्फा बीटा सैचुरेटेड के क्या आपका बेसिक वैल्यू होती है, बाकी सब्सटेंस के क्या वैल्यू होती है, एंड देन उसमें से 1 2 क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। आज की वैल्यू आपकी इसमें इतना ही होगा। जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनको अगर वो कंपाउंड दिया गया, उसका अगर पूछा गया कि कैसे आप लैम्डा मैक्स एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ आपका ये रूल्स है। इसमें पहले इसमें भी 2 3 आपके क्या नाम है 2 बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक आपके कंपाउंड्स होते हैं। रूल तो ये सब है, बेसिक आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, पैरेंट से क्या होगा उसके अनुसार। तो पहला बेसिक वैल्यू फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, जिसमें साइक्लिक या 6 मेंबर रहेगा, साइक्लिक रहेगा और उसमें भी 6 मेंबर रहेगा, तो मतलब ये RCH, तो ये फॉर्मूला तो आपका 215 है। X कब होगा, जब एल्काइल होगा, X जब H होगा मतलब एल्डिहाइड होगा, तो उसके इसमें वैल्यू आएगी आपका कब 207, कीटोन रहेगा तो 215, आपका एल्डिहाइड हो गया तो 207, और OH हो गया या OH मतलब एसिड हो गया और OR मतलब ईस्टर हो गया, तो उस केस में वैल्यू आ जाएगी, बेसिक वैल्यू आ जाएगी 193। तो ये देखना पड़ता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एक तरह से बोला जाता है। कार्बोनिल में आपका जो कार्बोनिल का स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है आपका RCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और ये भी आपका यहाँ पर कुछ आपका R
डैश रहेगा। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा बीटा और ये कार्बन। अब ये आर की वैल्यू या एक्स यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू अगर आर रहेगी मतलब कीटोन रहेगा, ठीक है, कीटोन रहेगा तो वैल्यू आएगी 215। अगर आपका एस एक्स वैल्यू एच मतलब एच आ गया तो एल्डिहाइड हो गया तो वैल्यू आएगी 207। अगर OH रहेगा या OR मतलब OH रहेगा तो आपका एसिड हो गया, OR रहेगा तो ईस्टर हो गया तो वैल्यू आएगी 193 माइक्रोमीटर। उसके बाद बेसिक वैल्यू फॉर साइक्लोपेंटेनोन अगर 5 मेंबर्ड है, 5 मेंबर मतलब ऐसे ही डबल बॉन्ड, ये ऐसे अल्फा आपका ये स्ट्रक्चर है, तब उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड एंड कार्बन ग्रुप विद बोथ आर इन 5 मेंबर रिंग के अंदर ही है, इसके अंदर। तो उस केस में आपकी वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 202 आपका मिली माइक्रोन रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपके दो बेसिक वैल्यू है, आपको ये देखना है जो कंपाउंड दिया रहेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, एसिड है, कीस्टर है, पहली चीज। इसके बाद अगर साइक्लोपेंटेनोन तो नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद ये वैल्यू को पुट अप करेंगे। उसके बाद देन और उसके साथ क्या क्या ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे फॉर ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 आपका रहेगा, जैसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। फॉर ईच एंडोसाइक्लिक उसके लिए भी 5 रहेगा। फॉर ईच एल्काइल सब्सटेंट और रिंग रेसिड्यू अल्फा पोजीशन, अब इसमें देखिए अल्फा बीटा पोजीशन के अलग अलग वैल्यू, सेम ग्रुप पोजीशन चेंज, आपकी उसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। अल्फा पोजीशन पर अगर एल्काइल सब्सटेंट रहेगा या फिर आपका रिंग रेसिड्यू तो 10 + 10 करेगी, बीटा पर रहेगा तो +12 करेगी, और अगर गामा या डेल्टा पर है तो आपका रखेंगे 18। गामा डेल्टा का मतलब जैसे होता है ना, ये आपका कार्बन बॉन्ड ये है तो ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, ये कार्बन आपका डेल्टा और ये कार्बन आपका ये गामा और ये डेल्टा हो गया। जैसे जैसे आप फंक्शनल ग्रुप से दूर होते जाएंगे कार्बन जो होते जाएगा वो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आपका आता है, तो वो अलग अलग। देन फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, हर एक डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आपका जैसे यही है आपका ये डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड और बढ़ते गया तो उसके लिए कितना जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे हर एक के लिए। फॉर होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन है, इसके साथ होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन है तो 39 आपका जोड़ेंगे। ये हो गया आपका फॉर सब्सटेंट के लिए। क्रोमोफोर्स आपका क्रोमोफोर्स के लिए क्रोमोफोर्स रहेंगे, अगेन क्रोमोफोर्स भी अल्फा बीटा गामा या डेल्टा या हाई पोजीशन पर रहेंगे तो उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे OH आपका रहेगा तो 35 30 50 आपका रहेगा। देन OAC आपका रहेगा तो 6 6 6 चारों केस में। क्लोराइड रहेगा तो 15 12, ब्रोमाइड रहेगा 25 35, OR रहेगा तो 35 30 17 31 रहेगा। ऐसा रहेगा तो सिर्फ एक ही जगह बीटा पोजीशन पे रहेगा। NR2 मतलब आपका एमीन्स का रहेगा तो सिर्फ एक ही बीटा पोजीशन पर 95। तो ये भी आपके पोजीशन वाइज किस पर, अल्फा पर है, बीटा पर है, कि गामा पर है, कि डेल्टा पर है, उसके अनुसार इनकी वैल्यू भी अपनी अलग अलग पड़ती है। तो इन सबको जोड़ के देन जो फाइनल वैल्यू आपकी बनेगी वहीं उस दिए हुए कंपाउंड की लैम्डा मैक्स, आपका मैक्सिमम होता है लैम्डा मैक्स या कहो ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की वैल्यू होती है। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड 4-5 आपके एग्जांपल्स को बनाते हैं, फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही आपका क्लियर हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आता है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें जो बेसिक आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कुछ आपका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे, फिर आपके जो डाउट थोड़े से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला ये है, तो सेम इसमें भी वही करना। सबसे पहले आपको देखना होता है जो आपको बताया कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड है कीटोन है, ठीक है, कि एल्डिहाइड है, कि एसिड है, कि ईस्टर है, ओपन चेन में है, कि आपका साइकिल में है, उसके बेसिस पर आपको किया जाता है, ठीक है। पहली चीज़ हो तो पहला चीज़ आपको ये जैसे यही आपका है तो ये कंपाउंड इसका आंसर जो आपका बनेगा तो ये क्या आपका अल्फा, ये ओपन चेन है, ठीक है। तो अल्फा आपका ये कार्बनिक कंपाउंड है, ये हो गया अल्फा पोजीशन, हो गया ये बीटा पोजीशन, तो ये इसको ऐसे कर लीजिए, हो गया अल्फा बीटा आपका हो गया। देन आप इसका जब वैल्यू लिखेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का जो आपका बेसिक वैल्यू है वो कितना है 215। बीटा पोजीशन पर 2 एल्काइल ग्रुप है। अब आपको बताया अभी कौन लिखा था कि अल्फा पोजीशन पर होता है तो 10 होता है, बीटा पर 12 होता है, आपका डेल्टा पर होता है, आपका गामा पर होता है तो उसकी कुछ और वैल्यू होती है, आपका डेल्टा पर होता है तो कुछ और वैल्यू होता है। तो ये चीज़ें आपको देखना होगा, ठीक है। डेल्टा और गामा पर जो होता है वो 18 होता है। तो यहाँ पर क्या है बीटा पर, तो बीटा पर आपका 2 बीटा पर क्या है एल्काइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। तो ये क्या 2 × 12 होता है, इसको 224, तो कितना हो गया 5 आपका प्लस 5 × 9 3 239, तो 1 बीटा पोजीशन पर 2 एल्काइल ग्रुप है
एक एल्काइल ग्रुप का वैल्यू आपका 12 होता है, तो 2 का क्या 24 जोड़िए 239, कंप्लीट आंसर। ठीक है, ये चीज़। अब आइए यहाँ सेम चीज़ यहाँ भी आपका है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। अब देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया, आप ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जो एंड कार्बन होता है, ये कार्बन, जितने भी आपके इस टाइप के होते हैं ये सब कार्बन होते हैं, अनटिल वो स्पेसिफाई नहीं किए जाते हैं, वहाँ लिखे नहीं जाते हैं, तो उसका मतलब वहाँ पर वो कार्बन प्रेजेंट है। तो सेम चीज़ यहाँ भी इसको आप निकालिए, अल्फा बीटा आप निकालिए, इसका ये हो गया, ये चीज़ पेरेंट चेन हो गया आपका ये। तो बेसिक वैल्यू होगी आपकी अल्टा क्या नाम है, जो बेसिक वैल्यू होगी आपका अल्फा बीटा, इसके लिए 215 अल्फा पोजीशन एंड बीटा पोजीशन। एक अल्फा वो ग्रुप है, अल्फा मिथाइल है, CH3 है, इसकी 10 वैल्यू। ये बीटा पर है, बीटा पर CH3 है, इसकी कितनी है 12 वैल्यू। जोड़ दीजिए 2 + 1 7, 1 1 2 + 3 कितना, तो 237 मिली माइक्रो। तो सिंपल यही कर आपको निकालना है। फिर उसके बाद देखना है कि अल्फा पोजीशन पर, बीटा पोजीशन पर, किस पोजीशन पर आपके कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप की वैल्यू वहाँ पर क्या करनी है आपको जोड़ते जाना है। अब इस कंपाउंड में आइए, ये कंपाउंड भी आपका साइक्लिक है, 6 मेंबर्ड है, ठीक। तो इसका भी जो बेसिक आपका बेसिक वैल्यू यही होगा, ये भी सेम चीज़ है, ये ऐसे जोड़िए इसको, ये बेसिक वैल्यू है। ये अल्फा पोजीशन, ये आपका हो जाएगा अल्फा पोजीशन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बीटा पोजीशन, ठीक है। अब इसका आंसर हम निकालेंगे, सेम चीज़ है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपका बेसिक जो वैल्यू होगी, क्योंकि अल्फा बीटा है तो 250। अल्फा पोजीशन पर क्या है, OH है, तो अल्फा पोजीशन पर जब OH होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 35, ठीक है। बीटा पोजीशन पर एक CH3 2 CH3, तो बीटा पर क्या है CH3 ग्रुप है, कितना है 2 ग्रुप है, एक ग्रुप पे कितना होता है 12 होता है, 2 ग्रुप पे कितना हो जाएगा 24। जोड़िए 5 5 10 + 4 14, 1 2 3 5 7 274 मिली माइक्रो। तो ये चीज़ आपको ऐसे निकालना है। सेम चीज़ अभी क्या नाम है, इसमें आ जाइए, इस वाले कंपाउंड में आ जाइए। इस कंपाउंड में देखिए सेम आपका है, ये देखिए ये मेन कंपाउंड सेम यही हो गया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये अल्फा, ये बीटा, ये आपका डेल्टा, ये आपका गामा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो बेसिक वैल्यू क्या निकलेगा आपकी, जो बेसिक वैल्यू है अल्फा बीटा है, तो सेम चीज आपका अल्फा बीटा है, तो क्या निकलेगा 215, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। उसके बाद देखिए अल्फा पर एक मिथाइल है, अल्फा पर मिथाइल है, तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। बीटा पर नहीं है, डेल्टा पर भी नहीं है, किस पर है आपका क्या नाम है गामा पर, आपका सॉरी डेल्टा पर, तो डेल्टा पर CH3 है, ये ग्रुप डेल्टा पर है, इसका कितना होता है 18 होता है, हो गया। उसके बाद एक ही में क्या है, दो डबल बॉन्ड है, एक ही में क्या है, दो डबल बॉन्ड है, तो ये होमो एनुलर हो गया, होमो एनुलर। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, होमो एनुलर की वैल्यू आपकी होती है 39 होती है, 39 हो गया। अच्छा ये सेम एक दो आपका ये ग्रुप हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कंजुगेशन आपका क्या होता है, कंजुगेशन डबल बॉन्ड कंजुगेशन आपका बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 30 होती है। हो गया काम आपका खत्म, ठीक है। और कुछ बची है, एक चीज़ और बची है, ये बॉन्ड के आपका क्या नाम है एक्सोसाइक्लिक, इससे करेंगे तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होती है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, उसकी वैल्यू होती है 5, जोड़ दीजिए 5 5 10 18 + 9 27, कैरी 2 3 4 5 5 + 6 11 1 370, ठीक। यही इसका आपका निकालने का यही तरीका होता है, ऐसे ही निकाले जाते हैं। इसका खुद इस कंपाउंड का खुद करिएगा, सिंपल कुछ नहीं है, आपको बस ये निकालना है कि दिया हुआ कंपाउंड आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है कि ये है आपका एसिड है कि ईस्टर्स है, ठीक है। और वो 6 मेंबर्ड है कि 5 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड रहेगा तब उसकी वैल्यू आपकी अलग होती है, बाकी 6 मेंबर्ड आपका ओपेक चेन रहे या 6 मेंबर्ड रहे और अल्फा बीटा रहे तो उसकी वैल्यू आपकी एक ही होती है सब। उसके बाद देन अल्फा बीटा पोजीशन देख लीजिए, कौन सा अल्फा बीटा पोजीशन को मार्क कर लीजिए, एंड देन वहाँ पर देखिए कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है,
ग्रुप प्रेजेंट है उसके अनुसार उसकी वैल्यू वहाँ पर क्या की जोड़ते रखते लिखते जाइए। डबल बॉन्ड कंजुगेशन एक्सटेंड है, मतलब दो डबल बॉन्ड तो नहीं है आपके कार्बन ग्रुप के, कोई और डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब एक और हो गया, टेक्स्ट कंजुगेशन एक्सटेंड हो गया। इस टाइप के तो नहीं है, होमोएनुलर तो नहीं है, हेटेरोएनुलर नहीं है, सबकी आपकी वैल्यू आप रखते जाइए और सिर्फ आप जोड़ते जाइए, बस इतना ही करना। बहुत ज़्यादा इसको उसमें आपको नहीं सोचना है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल बस ये आपको जो वैल्यू होती है वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैल्यू याद करनी है। वैल्यू याद करनी है उसके बाद फिर सिंपल बस यही देखना आपको, पॉइंट आउट सबसे पहले करना है कि बेसिक रिप्लेस किया होगा। ठीक है, तो आज के इसमें ही आप बनाइए, इससे और क्वेश्चन को अगर डाउट होता है उसको मेरे इस चैनल पर भेजिए, मैं आपको उसको बना के भेजूँगा, आपको उसको सॉल्व करके भेजूँगा, उसका आंसर दे दूँगा। ये आपका है। तो आज के इसमें जो वीडियो में ये वुडवर्ड फिशर रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आना ही आना आपके जीपैट के एग्जाम में। ठीक है, और जो भी फार्मेसी से आपका एग्जाम होता है उसमें पूछता है। पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेफर भी कीजिए। कोई डाउट हो उसको हमारे ग्रुप अपने इस चैनल पर भेजिए। नेक्स्ट आपके जो वीडियो हम डालेंगे उसमें आपका जो पिछले 4-5 साल में जो क्वेश्चन पेपर में जो खासकर केमिस्ट्री से और फार्माकोलॉजी में जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या आंसर होगा, कैसे निकाला जाएगा, वो करके हम आपको डालेंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके रिपीट होते ही हैं तो आपको एग्जाम में उससे आसानी पड़े। तो पढ़ते रहिए। बाय बाय।